नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट ब्लैंक बाय अजीत भारती के रजत जयंती एपिसोड में। आइए आरंभ करते हैं। बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पर इंडियन एक्सप्रेस का आरोप है कि उनके सीएम रहते हुए उनके निकटस्थ और दूरस्थ परिजनों ने लगभग 335 एकड़ भूमि क्रय की। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिद्धि विनायक और मंगल मूर्ति के नाम से चल रही इन कंपनियों ने अन्य कंपनियों के साथ मिलकर सरकारी प्रोजेक्ट के आसपास ही भूमि क्रय की। अब भगवान के नाम पे नाम रखा है तो पता चल जाता होगा पहले से। इस पर राजनीतिक भूचाल आ गया कि सीएम अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब से सीएम बने उज्जैन की महंगी भूमि उनसे जुड़े लोग ही ले रहे हैं। मुझे लगता है, और जैसा कि आईटी सेल आदि भी मानते होंगे, कि ये सब एक षड्यंत्र है हिंदुओं को नीचा दिखाने। वो कैसे अजीत जी? यहाँ तो सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। देखो बाबू, सबसे पहले तो ये जान लो कि राजनीति में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। केवल इंटरेस्ट होता है कि वो भूमि चाहिए और फिर जिसकी है उससे कॉन्फ्लिक्ट करके ले ली जाएगी। दूसरी बात, जो सीएम संघ की शाखा का प्रोडक्ट है, ऐसे लाठी भांजता है, तुम उस पर लांछन लगाओगे बे? तुम्हारी औकात है संघ के गेट पर भी खड़े होने की? वो तो अजीत जी आजकल संघ के तृतीय वर्ष प्रशिक्षित भी नहीं हो पाते हैं। सिक्योरिटी ऐसी तगड़ी हो गई। कई बार तो मोहन भागवत जी को पूछ दिया कि साबू कहाँ है, और भीतर से फोन करवाओ तब मिलने देंगे। कोई मुझे यह समझा दे कि सीएम बनता कोई क्यों? अब कोई कह देगा कि ओबीसी वोट बैंक का भला करने के लिए मोहन यादव की सरकार ने भगवान राम को जातिवादी हत्यारा बता दिया। तो मैं यह पूछूंगा कि तो क्या उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह के चंदा चुरा लेते? कम से कम यह आरोप तो नहीं लग रहा है। और दूसरी बात, जब नाम मोहन है जो कृष्ण का पर्याय है, तो केवल क्या शिवजी का ही कॉरिडोर बनेगा देश में? काशी और उज्जैन में ही कॉरिडोर बनेगा? समय भूमि गोपाल की इस बात का क्या हुआ? तो मोहन यादव जी ने सोचा होगा कि एक कॉरिडोर मोहन का भी बनना चाहिए। इसके लिए थोड़ी सी भूमि उनके सगे संबंधियों ने ले ली तो क्या बड़ी बात हो गई? राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। हाँ अच्छा, ओ हाँ, अरे यार सही में राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। आज भी तो राष्ट्रवादी व्यक्ति ने आज भी कैबिनेट मीटिंग का आरंभ वंदे मातरम गा के किया है। तो आपको चुनना है, समझ रहे बात को? और बताया उन्होंने वीडियो बना के कि ऐसा किया है। अब हम और आप इतने गिर गए कि इस देवता तुल्य प्रखर राष्ट्रवादी लड़वारी खेलू मुख्यमंत्री को भूमाफिया कह देंगे। कोई यह कह देगा कि सुबह उठकर सबसे पहले शराब और खनन से कितना पैसा आया वो गिनते हैं। ये दिन आ गए। पूरा ग्राफ दिखाया जा रहा है कि अपने नाम से इतना है, पत्नी के नाम से इतना है, बेटा और बहू के नाम से इतना इतना है, भाई और चचेरे भाई के परिवार के पास इतना। ये तो वही बात हो गई कि लोहार से कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारे पास इतना लोहा कहाँ से आया। मोहन यादव जी सीएम कैसे बने? अजीत जी वो बहुत बड़े बिल्डर थे, बहुत पैसा है रियल एस्टेट में, तो पार्टी ने टैलेंट पहचाना। नहीं नहीं नहीं, ये सब वामपंथी और कांग्रेसियों जैसी बातें मत करो। मोहन जी बचपन से समाज सेवी रहे हैं और उन्होंने जो भी पैसा बनाया वो बिल्कुल चंपत राय के सहयोगी टिन्नू जी की भांति ऑटो चलाकर 2-2 रुपये जोड़कर बनाया। टिन्नू जी का तो ऑटो था, मोहन जी के पास केवल लाठी थी जिसे वो घुमा घुमा के करतब दिखाते थे और कृष्ण की तरह लोग टोपी में पैसा रख देते थे। अजीत जी आपको ऐसा कोई करतब नहीं आता? आप भी 50 करोड़ जमा करके राज्यसभा चले? अरे नहीं यार, इतना नेगेटिव हो गया हूँ कि कुछ दिन में ब्राह्मणों को गरियाऊंगा और सुअर पे जनेऊ डालूंगा। फिर मोदी जी पर्सनली फोन कर कहेंगे प्रतिभा बर्बाद मत करो, भाजपा में आ जाओ। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो। कुछ लोग लिख रहे हैं कि जानबूझकर हिंदू धर्म को बदनाम करने का ये सब षड्यंत्र किया जा रहा है। सही बात है। जब आप राम मंदिर या उज्जैन पे प्रश्न उठाएंगे तो इसे सोरोस द्वारा हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का कार्य ही कहा जाएगा ना। लेकिन प्रश्न यह भी है कि अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है कि टाइमिंग पे सवाल किया जाए। लेकिन लोग कह रहे हैं तो हम लोग हिंदू धर्म के ही विरोध में होंगे, क्योंकि असली धार्मिक लोग तो वो हैं जो भगवान राम के नाम पे ट्रस्ट बनाते हैं और करोड़ों फिर गायब हो जाते हैं, या वो जो रियल एस्टेट के व्यवसाय में। मुझे लगता है कि मोहन यादव जी सीएम ऑफिस में बैठकर केवल माला लेकर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ये जपा करते होंगे, क्योंकि जहां सरकारी प्रोजेक्ट है वहीं भूमि ले लेना तो
ईश्वरीय अनुकंपा ही कही जा सकती है। किसको कैसे कैसे उनको पता चलेगा कि वहीं पे प्रोजेक्ट होने वाला है। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर कई कहानियां सामने आ रही। सिंधी समाज के एक व्यक्ति ने कहा है कि चांदी की 200 ईंटें गायब हैं, जिसकी कोई रसीद भी नहीं मिली। देखिए, नहीं मिली वो तो मान लेते हैं, लेकिन ये सब बात पब्लिक में करने से भगवान राम की छवि धूमिल हो रही है। ये सब सही नहीं लगता। अयोध्या को बदनाम किया जा रहा है। साध्वी ऋतंभरा जी ने भी कहा था कि घर के गंदे कपड़े चौराहे पर तो नहीं धोए जाते। कायदे से देखिए कि भगवान राम जो बाल्य स्वरूप में स्थापित है मंदिर में, वो क्या करेंगे इतनी ईंटों का, वो भी चांदी की ईंटों का। यदि किसी गरीब का, जिसने राम मंदिर आंदोलन में पूरा जीवन दे दिया, साइकिल से चलते थे, उनके सहयोगी ऑटो से चलते थे, यदि वो अपने घर बनाने में वो ईंट का प्रयोग कर लें तो क्या दिक्कत है? मंदिर में तो रखी रहेगी, किसी दिन बंदर लेके भाग जाएगा या गर्मी में पिघल भी सकती है। यूपी में ये सब खूब होता है, बिहार में होता है चूहे खा जाते हैं। दूसरी बात, भाई वो आपने दे दी ना मंदिर को, तो आप भूल जाइए ना। दान के बाद रसीद का क्या करना? मोह नहीं जा रहा है, नाम लिखवाना है कि हमने दिया है। पाप लगेगा ब्रो, मत मांगो यार हिसाब। जानते हो चंपत राय जी ने 2 कुर्ता और 4 लंगोट में पूरा जीवन बिताया। आप उस देवता पुरुष से हिसाब लोगे, रसीद मांगोगे? उनको इतनी ग्लानि हो गई है कि बेचारे एक लाइन नहीं बोल पा रहे। बताइए, किसी की अध्यक्षता में इतना बड़ा कांड हो जाए और उस बेचारे देव मानुष को कोई बताए भी नहीं कि सब क्या चल रहा है। हाँ, कितना बड़ा षड्यंत्र, कैसा धोखा, राष्ट्रवादी धोखा। अब तो एसआईटी की रिपोर्ट भी आ गई और उसे सौंपने का वीडियो भी आ गया। रिपोर्ट के साथ वीडियो नहीं आता, मजा नहीं आता। वीडियो आने से ठीक रहता है, लगता है काम हो रहा है और सरकार सजग है। सरकार तो क्या ही सजग होगी। ये रिपोर्ट कहती है कि अब श्रद्धालु भी सजग हो गए हैं। जहां प्रतिदिन 8 से 12 लाख का चढ़ावा राम मंदिर में आता था, अब वो 85,000 तक गिर गया है। बताइए लोग कितने दुष्ट हैं कि उन्हें संघ और वीएचपी के लोगों वाले ट्रस्ट में ट्रस्ट नहीं रहा। अब आप ऐसा करेंगे कि कोई चोरी कर लेगा, इस भय से आप चंदा ही नहीं दोगे। अरे इतने दशकों बाद हिंदुओं का पुनर्जागरण हो रहा है और आप उसमें आर्थिक सहयोग नहीं देना चाह रहे। धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसे लड़ोगे हिंदुओं की लड़ाई, हिंदुत्व की लड़ाई ऐसी होगी। थोड़ा सा घोटाला, मतलब गंध नहीं आया उसका कि भगवान को ही त्याग दिया। हारे हिंदू, हारे हिंदू। हालांकि भ्रष्टाचार की गंध योगी जी तक नहीं पहुंचती। हाल ही में लखनऊ में एक गेमिंग सेंटर या कोचिंग संस्थान में आग लगने के कारण 15 लोग मर गए। अब कहा जा रहा है कि इस भवन को गिराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के अधिकारियों को यह पता भी नहीं होता कि कौन से भवन अवैध हैं, किसमें एग्जिट नहीं है, किसके निर्माण में नक्शा फॉलो नहीं हुआ है, कौन आवासीय था, कौन कमर्शियल हो गया। वो यदि आपको पता करना है तो आपको प्रदेश में लड़की छेड़ना पड़ेगा, दंगा करना होगा, बेटे को चोर बनाना होगा, तब सरकार को याद आता अरे इसका घर तो अवैध है। और इसे हमने टॉम क्रूज वाले माइनॉरिटी रिपोर्ट के कंप्यूटर से प्राप्त सूचना के आधार पर 1 महीना पहले ही नोटिस दिया था। अब इसे बुलडोजर से तोड़ा जाएगा। हालांकि इस भवन के बारे में अच्छा यह हुआ कि बुलडोजर को तोड़ने में थोड़ा कम समय लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा तो यूपी पुलिस ने हथौड़े से तोड़ दिया था। बाकी का काम आग से हो गया और अब ईरान डील फेल हो जाने के बाद बुलडोजर में कम तेल डालने से टूटी बिल्डिंग टूट जाएगी और मोदी जी वाली बात भी रह जाएगी कि तेल का कम प्रयोग करना। यह भी कहा जा रहा है कि भवन के मालिक ने आवासीय नक्शा पास करवाकर कमर्शियल भवन खड़ा कर दिया। सही बात, क्योंकि फिर मालिकों ने उसे बैंगन और भांग के बड़े पौधे लगाकर छुपा दिया था, जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिखा ही नहीं। जंगल में छुपाकर रखने के लिए भी एलडीए अब इन लोगों पे अलग केस कर दे। ऐसा नहीं है कि एलडीए को पता नहीं था। उनके जासूस अधिकारियों ने भांग की आड़ से उस भवन को ढूंढ निकाला और अवैध बताकर इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के आदेश भी दिए थे। लेकिन फिर किसी ने गीत गा दिया कि मैं बारिश कर दूं पैसों की जो तू दे दे एनओसी। अजीत जी गाना प्लीज मत गाया कि बहुत 2 कौड़ी का गा। कहा जा रहा है कि कई अधिकारी इसमें नपेंगे, बिल्कुल लोकेश एम की तरह, जिनके समय में युवराज की मृत्यु हुई और कुछ समय बाद उन्हें प्रमोट कर दिया गया। ऐसे कई अधिकारी हैं यूपी में। एलडीए, फायर डिपार्टमेंट, विद्युत डिपार्टमेंट से एक व्यक्ति को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि यह कोई तंत्र व्यापी समस्या नहीं है।
यही एक आध दो लोग घूस देते होंगे और लेते होंगे और नक्शा पास करते होंगे। बड़े अधिकारी कहाँ इन सब छोटी चीज़ों में कभी पैसा बनाते हैं। जब से आग लगी है अचानक से याद आया कि और भी आग लग सकती है प्रदेश में। 22 स्थानों को सील कर दिया गया। अब मुझे समझ में आता है कि बड़े अधिकारी क्यों नहीं नपते और उनका प्रमोशन क्यों हो जाता है। आप ही सोचिए कि अगर एक जगह आग लगने से 50 और जगह ऑडिट हो जाए तो क्या वह उचित है, या कहीं आग ही ना लगे और कोई ऑडिट ही ना हो और एक दिन 22 जगह पे एक साथ आग लग जाए। यूपीएससी या पीसीएस इसीलिए सबसे दिमाग वाले लोग जाते हैं और उन्हें सर्विस से निकालना राष्ट्र के विरोध में होता है। हाल ही में मोदी जी रिपब्लिक के कॉन्क्लेव में गए और वहां उन्होंने ये सब कहा। राजनीति की एक टोली है जिसका जीवन मंत्र बन गया है ऑलवेज अगेंस्ट। ये टोली क्रॉनिक डिससेटिस्फेक्शन यानी स्थायी असंतोष से भरी हुई है। सिम्टम्स पता चलेगा तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। इनको आप अक्सर कहते सुनेंगे, अरे फला जगह तो 24 घंटे बिजली आती है, यहां क्यों नहीं। और अगले ही दिन ये लोग डैम्स का, सोलर पार्क का, थर्मल का, न्यूक्लियर प्लांट का विरोध करने के लिए डफली लेके आ जाएंगे। मोदी जी जब ट्रोलिंग करते थे एकदम ट्विटर में आग लग जाती है। सब इतना शेयर करते हैं कि आ गया अपना पीएम पुराने रूप में। लेकिन ये नहीं करना चाहिए था कि दीपके जैसे लोगों के द्वारा जंतर मंतर पर बिजली मांगने पर बिना नाम लिए ट्रोल कर रहे, पीएम ट्रोल कर रहे हैं। फिर याद आया कि मोदी जी तो ई रिक्शा और बस को भी हरी झंडी दिखाते हैं। खैर इस बात से मैंने एक सीख ली। अजीत जी आप भी सीख लेते हैं। लाइव में तो आप ऐसे हाथ में जैसे आपको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। खोपड़ी तोड़ साले का मार। तो मैंने तय किया कि मैं अब यूपी की विद्युत आपूर्ति पे कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मंत्री जी मोदी जी के ही भेजे हुए व्यक्ति हैं। क्या पता किसी कॉन्क्लेव में मोदी जी मुझे नेपाली और नक्सली ना कहने लगे। वहीं अभिजीत दीप के आमरण अनशन की बात बोलकर ब्रेड पकौड़ा खाता पाया गया और दीर्घ शंका के समाधान हेतु वो एक 5 सितारा होटल में जाता दिखा। हालांकि फैक्ट चेक में पता चला कि होटल में सोनम वांगचुक की वो चाटने गया था, धोने नहीं गया था, स्वयं को हल्का करने भी नहीं गया था। हल्के से याद आया कि दीपके की राष्ट्रव्यापी क्रांति इतनी विस्तार पा चुकी है कि जब वो धूप में खड़े होकर सत्ता की चूल्हे हिला रहा था तब उसको सुनने आए लोगों की पूरी भीड़ एक पेड़ की छाया में समाहित हो गई। और इस रिपोर्टर की माने तो तीसरे दिन दोपहर में उसके स्टेज पर कुल 4 लोग भी नहीं थे। तिलचट्टा नरेश ने स्टेज से छात्रों को त्याग कर किसका लिंग किसकी मर्जी नामक गीत सुना। फिर ट्रांसजेंडर अधिकारों की बात हुई, फिर किसानों के आने का आह्वान हुआ, फिर क्रिकेट खेली गई। मुझे लगा कि ऐसे ही चलता रहा तो दीप के एक आध दिन में दीवारों पे ये विज्ञापन न लिखवा देती है। तो आइए जंतर मंतर कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में, क्योंकि रोज को हटा देंगे तो जो बचता है उसका इलाज अभिजीत करते हैं। विजेता दहिया और सौरभ दास तो कसम खाकर कह देंगे कि भाई ठीक तो करता है ये बंदा, अमेरिका के अलीगढ़ से सीख के आया है। तिलचट्टों के प्रोटेस्ट में रात्रि काल में लोग गांजा पीते हुए दृष्टिगोचर हुए। अभिजीत उसे देखकर शर्माते दिखे, जबकि आयुर्वेदिक पदार्थों के सेवन के बिना ही नीट छात्रों की मृत्यु पर न्याय दिलाने के प्रोटेस्ट में मेरा लिंग मेरी मर्जी के नारे लगाए जा सकते हैं। यह सोचना भी अनुचित लगता है। एक जगह उनसे किसी ने यह पूछ दिया कि बेंगलोर में कांग्रेस की रैली के कारण कुछ बच्चों का सेंटर तक पहुंचना संभव नहीं हो पाया समय पे, इसमें किसका दोष है? तो उन्होंने ये कहा, नहीं पहुंच पाए। सरकार किसकी है? सरकार तो वहाँ कांग्रेस की है। एक सेकंड, केंद्र नीट की एग्जाम कौन ले रहा है सर? नीट की एग्जाम कौन ले रहा है? कितनी अच्छी बात है कि बेचारा दुनिया हिलाने निकला है और उसे लगता है कि नीट परीक्षा चूंकि केंद्रीय है इसलिए राज्य के स्कूलों और सड़कों के ट्रैफिक की व्यवस्था एनटीए को देखनी चाहिए। अभिजीत की आंखों में घोड़े का नहीं लिंग नहीं ब्लिंकर लगवा देना चाहिए। बंदा कितना फोकस्ड है। अर्जुन के बाद चिड़िया की आंख में मोदी को देखने वाला यही लड़का आया है। भारत तिवारी हत्याकांड के बाद मृतक पर्यटन पे कई लोग निकले। सत्ता पक्ष के मंत्री आदि को छोड़कर हर व्यक्ति वहां पे जाता हुआ दिखा। पप्पू यादव वहां गए और पुरानी आदत से लाचार 500 के नोटों का 2 बंडल 20-20 के नोट से अधिक का दिखता नहीं एक अभिभावक की भांति मां और बाप को दिया। और ऑफ कोर्स थोड़ा सा वीडियो बनवाकर ये कहा, पप्पू यादव छोड़ के कोई नहीं जाएगा कभी। आप इतना मुसीबत में पड़ जाइएगा तो हम रात के 3 बजे आएंगे। पप्पू जी 20,000 रुपये देके 2 लाख का पीआर करवाने से आप कब लजाओगे यार?
500-500 रुपया देते हुए आप दिखते हो। कम से कम अपनी विशाल, इतने में आ जाएगा, हाँ, विशाल देह का तो मान रखो कि 5 लाख दो यार कम से कम। ऐसे ही खेसारी यादव गया और वो तो गले से लिपट के रोने लगा और फिर 500 का बंडल दे करके। देखिए, ये सब ऐसे लोग हैं कि पैसा देकर फोटो खिंचाकर वापस भी मांग सकते हैं। ऐसे लोग सुबह सुबह में अखबार में ढूंढते होंगे कि कौन कहाँ मर गया और कहाँ जाने से मीडिया में दिख जाऊंगा कि गरीबों का मसीहा पप्पू यादव, खेसारी यादव, जो ब्राह्मण के घर सहायता करने गया। वहीं एक पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे जी ने कहा कि जिस स्थान पर उसका रक्त गिरा है वो बर्बाद नहीं जाएगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि भाजपा का मंत्री वहां पे कैसे चला गया भाई। फिर ध्यान से पढ़ा कि मंत्री ने, पूर्व मंत्री, पूर्व, और जो पूर्व हो जाते हैं वो पार्टी से बदला लेने के लिए सब करते हैं। वरना मजाल है कि एक सवर्ण सांसद मंत्री ने आज तक पिछले 6 महीने में पार्टी लाइन से इतर मुंह भी खोला। हाल ही में बिहार में एक सड़क को टांके लगवाए गए। यह उसी समय हुआ जब स्कॉटलैंड में महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा का अनावरण किया गया। महर्षि सुश्रुत शल्य चिकित्सा या सर्जरी के जनक कहे जाते हैं और उन्होंने ही सर्वप्रथम चींटों, घोड़े के बाल, पौधों के रेशे आदि के प्रयोग से टांके लगाने की कई विधियों का प्रयोग किया था। आने वाली पीढ़ियां जब इस सड़क को खुदाई में पाएंगी तब इन महान अभियंताओं और नेताओं की मूर्तियों का अनावरण करेंगी कि इंजीनियरिंग कैसे मेडिकल से सीखता है। सड़क में छड़ को मोड़कर स्टेपल करने की इस तकनीक को नेचर के अगले संस्करण में स्थान देने के लिए नितिन गडकरी जी ने संस्तुति कर दी है। बरेली के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पूरा वेतन ना दिए जाने की स्थिति में एक स्वास्थ्य कर्मचारी ने उनके मुंह पर चूड़ियां फेंककर मारी। आरोप यह था कि आउटसोर्सिंग वाली कंपनी ने सफाई कर्मियों को 13,000 रुपये प्रतिमाह में हायर किया था और दे रहे मात्र 7500। यह बात इस लड़के को समझनी चाहिए कि बेचारे अधिकारियों को भारी मन से किसी कंपनी को यह सब काम देना होता है, क्योंकि किसी अन्य कारण से दूसरी कंपनी को वही काम नहीं मिल पाता। अब ऐसे में आपसे यदि 43% सैलरी वापस ले भी रहा है तो आपको समझना चाहिए कि यही जॉब किसी और को दे सकता था। उसने और स्वास्थ्य अधिकारी महोदय ने आप पर यह एहसान किया है और यदि उसके बदले आपसे वो अपनी भविष्य निधि में अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे रख ही लेते हैं तो क्या आप विद्रोह करोगे, चूड़ी मारोगे? अरे यही काम हर जगह होता है। बेगूसराय की बरौनी में यही होता है। गजब की बात है कि ठेकेदार की कमाई के बारे में कोई सोचता ही नहीं। क्या चाहते हो कि सब कुछ सरकारी हो जाए और बेचारे ठेकेदार, अधिकारी, मंत्री, विधायक, सांसद सब भूखे मर जाए? तुम्हारे 5500 से इन सब को 500 मिलता होगा। उनका घर चलता है यार, इससे पार्टियों का फंड चलता है। लोग ऐसे ही वसूली करके नेता बनते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं और फिर किसी दिन उन्हें सीएम बना दिया जाता है। सिस्टम को समझो यार। दिन रात साला रोते रहना है। यही जॉब नहीं रहेगा तो मुद्रा लोन लेकर के आत्मनिर्भर भारत बनना पड़ेगा। वहीं कासगंज के संत वैलेंटाइन को जूतों की माला पहना करके पीटा गया। पेड़ से बांधकर उनके मुंह पर कालिख पोती गई और उनकी पिटाई की गई। पिटाई के दौरान कई बार उनका सर पेड़ से मारा गया। बाद में पूरे गांव में उनका जुलूस निकाला गया। इनके बारे में कहा जाता है कि वो गांव के लड़के लड़कियों के बीच पैसे लेकर फोन से बात कराते थे और खेतों में भेंट मुलाकात का भी प्रबंध करते थे। आप सोचिए, कोई व्यक्ति एक अच्छा कार्य कर रहा है, एक स्टार्टअप ला रहा है कि युवक और युवती को मिलना है, लेकिन कोई लिंक स्थापित नहीं हो रहा है, तो उक्त व्यक्ति अमेजॉन या फ्लिपकार्ट की भांति एक प्लेटफॉर्म बना दिया कि दुकान और ग्राहक डिजिटली एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन स्थापित कर सके। अभी तक ऐसी सूचना तो है नहीं कि राहुल गांधी जी मोहब्बत के इस फ्लिपकार्ट से मिलने पहुंचे हैं, पर कांग्रेस पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर तो ये बन ही सकते हैं। अजीत जी, वो खेत में ही क्यों मिलते होंगे? और क्या ये भाई साहब पहरा दिया करते थे वहां? खेत में कई तरह के कार्य होते हैं जो हमारा समाज स्वीकार नहीं कर पाता। एक समय था जब माधुरी जी चने के खेत की बात करती थी, शाहरुख सरसों के खेत में हुआ करते थे और असली काम स्पाइडरमैन गन्ने के खेत में कर लिया करता था। और अंत में नितिन गडकरी जी का योग करते हुए एक वीडियो सामने आया है। इसे देखकर पता नहीं मुझे क्यों एथेनॉल से चलने वाले इंजन की याद आ रही। वो इंजन भी बैठ ही जाता है। मोदी जी को योग आदि करना वैकल्पिक कर देना चाहिए, क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा के चक्कर में हवाई जहाज, अंडर वाटर, सियाचिन और
कहां कहां योग की तैयारी नहीं होती। अजीत जी, क्षिति माने भूमि, यानी ये वीडियो देखो, मुसलमान भाई सड़क पर योग कर रहे हैं। अरे यार, ये नहीं करना था भाई। मतलब मुस्लिम है तो योग भी सड़क पे ही करवा लोगे यार। बाकी लोग बढ़िया जगह पे कर रहे हैं, पार्क में, मुसलमान है सड़क पे कर रहा है, तो इनका घर बुलडोजर से टूटेगा? नहीं टूटेगा। ये अल्पसंख्यक मोर्चा वाले हैं, ये जब सड़क पे आते हैं तो राष्ट्रवादी हो जाते हैं। बात को समझो। और निशांत कुमार का योग देखो। अजीत जी, ये तो योग नहीं, सब्सट्रैक्शन यानी घटाव हो रहा है। आप शिव कुमार को देखो, गुणा कर रहे हैं। अजीत जी, कर्नाटक वाले पे जो क्यों मारते हैं आप? इस बार कोई फोन भी नहीं उठाएगा यूपी सीएम ऑफिस में। वो सब छोड़ो और ये वाला योग देखो। और पिछले वाले भाई साहब कितने मनोयोग से योग देख रहे हैं, वो भी देखो। कई बार योग देखने से भी लाभ मिलता है। आप लेकिन पॉइंट ब्लैंक देखते रहिए। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार फिर से देख लीजिए। कहा है जीत जी, आप क्या टन टना टन 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 टारा? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।